सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग पद्म पुराण से एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक है और मार्मिक है तथा आध्यात्मिक भी है। किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पे ही कथा समझ में आता है और आनंद भी आता है कथा का। अतः कथा को बड़े ही ध्यान से आप लोग सुने। चलिए कथा को सुनते हैं। पृथु नामक एक कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। वे प्रतिदिन संध्या, होम, तर्पण, जप, यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों में लगे रहते थे। उन्होंने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया था। वे सभी प्राणियों में परमात्मा के दर्शन करते और सबकी भलाई करते रहते थे। वे इसके लिए सदा सतर्क रहते थे कि उनका परलोक न बिगड़ जाए। वे सबसे मीठी वाणी बोलते थे और सबका आदर करते थे। एक बार वे तीर्थ यात्रा के विचार से घर से निकल पड़े। कुछ दूर जाने पर मार्ग में एक ऐसा स्थान मिला जहाँ न पानी था न कोई वृक्ष। वहाँ की सारी भूमि कांटों से भरी थी। इतने में उनकी दृष्टि 5 भयानक आकृतियों पर पड़ी। उन्हें देखकर उनके हृदय में कुछ भय का संचार हो आया, किंतु वे सावधान हो गए और उन्होंने पूछा, तुम लोग कौन हो? तुम्हारे रूप इतने विकराल क्यों हैं? प्रेतों ने कहा, हम बहुत दिनों से भूख प्यास से पीड़ित हैं। हमारा ज्ञान और विवेक नष्ट हो गया है। हम इतना भी नहीं समझ पाते कि कौन दिशा किधर है। हमें न पृथ्वी दिखती है न आकाश। हम लोग बहुत कष्ट में हैं। हम में से एक का नाम पर्युषित, दूसरे का नाम शुचिमुख, तीसरे का नाम शीघ्रक, चौथे का नाम रोधक और 5वें का नाम लेखक है। वे ब्राह्मण इन नामों को सुनकर चौंक पड़े और
पूछने लगे, तुम लोगों को ये विचित्र नाम क्यों प्राप्त हुए हैं? तब उनमें से एक ने कहा, जब मैं मनुष्य था तब स्वयं तो स्वादिष्ट भोजन करता था और ब्राह्मणों को बासी पर्युषित भोजन देता था। इसी पाप से मेरा नाम पर्युषित पड़ा है। मेरे इस साथी का नाम शुचिमुख इसलिए पड़ा है कि इसने अन्न चाहने वाले ब्राह्मणों की हिंसा की थी। इसी पाप से इसे सुई की तरह मुख प्राप्त हुआ है, जिससे अन्न जल मिलने पर भी यह भर पेट खा पी नहीं सकता। तीसरे साथी का शीघ्रक नाम इसलिए पड़ गया कि भूखे ब्राह्मणों के अन्न मांगने पर यह वहाँ से शीघ्रतापूर्वक भाग जाता था। चौथे साथी का रोधक नाम इसलिए पड़ा है कि यह किवाड़ बंद कर स्वयं स्वादिष्ट भोजन किया करता था। पांचवें साथी का लेखक नाम इसलिए पड़ा कि किसी के कुछ मांगने पर यह पैर से धरती कुरेदने लगता था। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, तुम सब खाते क्या हो? प्रेत लज्जित हो गया और बोला कि आप हमारे आहार के संबंध में न पूछते तो अच्छा होता, क्योंकि हमारा आहार बहुत घृणित है। बलगम, मल, मूत्र, स्त्री के शरीर का रज, यही हमारा भोजन है। हम सब घरों में जा भी नहीं सकते, केवल उन्हीं घरों में जाते हैं जहाँ अपवित्रता रहती है, जहाँ बलि वैश्यदेव वेद मंत्रों का उच्चारण, होम, व्रत नहीं होते, वहाँ हम भोजन करते हैं। तत्पश्चात प्रेतों ने ब्राह्मण से पूछा, हम इस प्रेत योनि में बहुत दुखी हैं। आप कृपया बताएं कि किस किस कर्म से जीव को प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, जो व्रतों का अनुष्ठान करता है, अग्नि का सेवन करता है, देवता, अतिथि, गुरु तथा पितरों की पूजा करता है, वह प्रेत योनि में
नहीं पड़ता, जिसके हृदय में सभी प्राणियों के प्रति दया भरी है, जो समता समान दृष्टि रखता है और जो छाओ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या शत्रुओं को जीत लेता है, वह प्रेत योनि में नहीं पड़ता। प्रेतों ने पुनः पूछा, हम बहुत दुखी हैं, आपकी बातों में हमें सुख मिलता है, इसलिए यह भी बताइए कि जीव किस कर्म से प्रेत योनि में जाता है। ब्राह्मण देवता ने बताया, यदि कोई द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शूद्र के अन्न को पेट में लिए हुए मर जाता है, तो वह प्रेत होता है। जो शराब, मांस और पराई स्त्री का सेवन करता है, वह प्रेत होता है। जो किसी की धरोहर हड़प लेता है और विश्वासघात करता है, वह अवश्य प्रेत होता है। जो आचार्य अनेक ऋतजों को मिली हुई दक्षिणा को स्वयं हड़प जाता है, वह प्रेत होता है। ब्राह्मण देवता की बात पूरी होते ही नगाड़ों की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी और फूलों की वर्षा होने लगी। साथ ही 5 विमान भी उतर आए। इसके बाद आकाशवाणी सुनाई दी। ब्राह्मण के साथ वार्तालाप करने पर एवं पुण्य कर्मों के कीर्तन के प्रभाव से 5 प्रेतों को दिव्य लोक मिले हैं। देखते देखते 5 प्रेत दिव्य शरीर धारण कर और विमान पर चढ़कर दिव्य लोक को चले गए। यह कहानी पद्म पुराण से थी। पद्म पुराण से ही एक और कथा को सुनते हैं, जानते हैं। देखिए, यह जो बात है, जब राज्य की व्यवस्था के लिए शत्रुघ्न को मथुरा में और लवकुश आदि राजकुमारों को भिन्न भिन्न स्थानों में भगवान श्री राम ने नियुक्त कर रखा था, भगवान ने उन्हें सन्मार्ग पर अत्यधिक दृढ़ बनाने के लिए प्रत्येक से अलग अलग मिलना चाहा। विभीषण से मिलना अधिक आवश्यक था, क्योंकि उनके अनुचर राक्षस थे। वे देवता और मनुष्य के प्रति कलुषित आचरण कर सकते थे। इसलिए लंकापुरी में जाकर राक्षस राज को फिर से बोध कराना
आवश्यक था। भगवान श्री राम के साथ भरत भी चलने को तैयार हो गए। लक्ष्मण को नगर रक्षा का भार सौंपकर भगवान श्री राम ने पुष्पक विमान का स्मरण किया। उस विमान पर दोनों भाई चढ़कर सबसे पहले गांधार देश गए। वहाँ भगवान ने भरत के दोनों पुत्रों की राजनीति का निरीक्षण किया। उन्हें उचित शिक्षा देकर वे पूर्व दिशा में जाकर लक्ष्मण के पुत्रों से मिले। वहाँ 6 रातें बिताई। उसके बाद दोनों भाई दक्षिण दिशा की ओर बढ़े। गंगा यमुना के संगम में स्नान कर तथा महर्षि भरद्वाज को प्रणाम कर वे अत्रि मुनि के आश्रम पर गए। उनका आशीर्वाद लेकर जन स्थान की ओर बढ़े। वहाँ उन्होंने भरत से वहाँ की आप बीती घटनाएं सुनाई। किष्किंधापुरी में दोनों भाई उतर गए। कपिराज सुग्रीव दोनों भाइयों को देखकर बहुत हर्षित हुए। उन्होंने सादर प्रणाम कर उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया और बड़ी प्रसन्नता से निवेदन किया कि मैं, मेरा परिवार, सारा राज्य आपको न्यौछावर है। ऐसा कहकर कपिराज सुग्रीव भगवान के चरणों पर गिर पड़े। उसके बाद हनुमान, अंगद, जामवंत, नल नील आदि छोटे बड़े लोगों से वह सभा भवन ठसाठस भर गया। लोगों के नेत्र भगवान के रूप माधुर्य का अद्भुत रसपान कर रहे थे। प्रेमाश्रुओं से सभा भवन गीला हो गया। जब सुग्रीव को पता चला कि भगवान श्री राम विभीषण को भी कृतार्थ करने जा रहे हैं, तब उन्होंने भी साथ चलने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने सुग्रीव को भी साथ ले लिया। विमान तुरंत ही समुद्र तट पर जा पहुँचा। भगवान ने भरत को वह स्थल दिखाया जहाँ विभीषण शरणागत हुए थे और 3 ही दिन में पुल बनने की बात भी बताई। इसके बाद विमान समुद्र के उस पार जा पहुँचा जहाँ सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी। उस स्थान पर विमान तब तक रुका रहा जब तक भगवान वहाँ का वृत्तांत बताते रहे। विमान देखकर राक्षसों ने विभीषण को भगवान श्री राम के आने की सूचना दी। विभीषण जी दौड़ते हुए आए और पृथ्वी पर लेटकर उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। विभीषण ने कहा, भगवान, मेरा जन्म सफल हो गया और
मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए, क्योंकि आपके चरणों का दर्शन हुआ। इसके बाद विभीषण भरत जी और सुग्रीव जी से गले मिले। उन्हें रावण के जगमगाते भवन में ठहराया गया। उन्हें आसन पर बैठाकर और उनकी पूजा कर विभीषण बोले, मैं भगवान को क्या भेंट करूं, क्योंकि कुटुंब के साथ मुझे इन्होंने प्राणदान दिया है, सारी लंका मुझे दी है। इस तरह सारी वस्तुएं इन्हीं की दी हुई है, तो इन्हें क्या भेंट दूं? फिर भी हम सब आपको समर्पित हैं। थोड़ी ही देर में दर्शनार्थियों से वह सारा स्थान भर गया। सबने श्री राम भरत और सुग्रीव का दर्शन कर अपने जीवन को कृतार्थ किया। राजमाता कैकसी अपने बहुओं के साथ भगवान के पास आना चाहती थी, किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम स्वयं जाकर उनसे मिले। कैकसी बहुत प्रसन्न थी। उन्होंने उन्हें बहुत आशीर्वाद दिए और यह भी बतलाया कि मेरे पतिदेव ने जितनी घटनाएं घटी है मुझे पहले ही बतला रखा था, इसलिए मैंने तुम्हें पहचान लिया कि तुम विष्णु हो, सीता लक्ष्मी हैं और वानर देवता हैं। तुम्हें अमर यश प्राप्त हो। विभीषण की पत्नी शर्मा सीता से बहुत प्रेम करती थी। उन्हें देखने के लिए व्यग्र रहा करती थी। इसीलिए उसने प्रेमोपल्लाव में कहा, भगवान, सीता के बिना आप शोभा नहीं पाते, उन्हें भी साथ लाना चाहिए था। भगवान श्री राम ने शर्मा से कहा, मुझे छोड़कर सीता चली गई है, उसके बिना मुझे एक क्षण भी चैन नहीं मिलता। सारी दिशाएं सूनी सूनी दिखती हैं। सबको विदा कर भगवान श्री राम ने विभीषण को उचित मार्ग का निर्देश दिया। यह भी बतलाया कि तुम्हें अपने बड़े भाई कुबेर के आज्ञानुसार चलना चाहिए, देवताओं का प्रियकर होना चाहिए, उनका कभी अपराध नहीं करना चाहिए, तथा यदि कोई पुरुष लंका में आ जाए तो राक्षस उसे कोई हानि न पहुंचा पावे। विभीषण ने भगवान की आज्ञा को सिर पर चढ़ाया। विभीषण के कहने से भगवान ने पुल को कई टुकड़ों में तोड़ दिया। उसी अवसर पर वायु देवता वहां आए। उन्होंने श्री राम से निवेदन किया कि लंका में वामन भगवान की मूर्ति पड़ी हुई है, इसे आप कन्या कुब्ज में ले जाकर प्रतिष्ठित कर दे। तत्पश्चात विभीषण ने मूर्ति को बहुमूल्य रत्नों से विभूषित कर पुष्पक विमान पर रख दिया। इसके बाद भगवान भरत और सुग्रीव के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर समुद्र पार आए और भूत भावन रामेश्वर की पूजा की।
भगवान शंकर ने सुधा शक्ति वाणी में उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान पुष्कर की ओर बढ़े और वहाँ पितामह ब्रह्मा से मिलकर मथुरापुरी में शत्रुघ्न के पास गए। शत्रुघ्न ने अपने पुत्रों के साथ भगवान श्री राम को प्रणाम किया। भगवान श्री राम ने यहाँ 5 दिन बिताए। इस तरह अपने आश्रितों की देखभाल कर गंगा तट पर पहुंचकर उन्होंने भगवान वामन की स्थापना की। लंका से प्राप्त धन को ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में देकर संतुष्ट किया तथा यहीं से सुग्रीव को किष्किंधा भेज दिया और स्वयं भरत के साथ पुष्पक पर सवार होकर अयोध्या लौट आए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पद्म पुराण से 2 कथाएं सुनी और दोनों कथाएं ही बड़ी ही आध्यात्मिक और मार्मिक रही। ज्ञानवर्धक तो थी ही, जो कि भगवान राम अपने भाइयों को और साथ में जो विभीषण है उनको भी शिक्षा देते हैं। यहाँ तक कि यहाँ मालूम चलता है कि जो पुल बना है उसको भी भगवान राम ने अपनी शक्ति से, अपने बल से विभीषण के कहने पर तोड़ देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।